डाल सकते हैं, लेकिन बहुतों को मेरे पापा के न रहने से बहुत फ़ायदा होगा। उन्हीं लोग ने किया है, जिसने फंसाया है मेरे पिता को, 8.5 साल से जेल में है। उन्हीं को फ़ायदा होगा जब उनको लग रहा होगा कि अब निकल जाएंगे, टाइम हो गया है, 10 साल के बाद आजीवन काराकाल जिसको सज़ा होता है उसको बेल मिल ही जाती है। अब उनको लगता होगा निकल जाएंगे तो हम ऐसे करा देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला, तीसरी बार वो निकले बाहर, तब उनकी मदद हो पाई। वो मार डालता है जिस हिसाब से था, वो कोई ऐसे गाली गलौज करेगा तो दरवाज़ा बंद करके मारेगा। तो जैसे वो दरवाज़ा बंद किया उतने में वो खंजर लिया और मारना शुरू कर दिया। उसके पास जो भी था वो मारना शुरू कर दिया। सर पे उसने 15-20 बार मारे और इतना मारा कि वो बहुत ज़्यादा अभी टाँके लगे हैं, बहुत सीरियस हैं अभी। जब जेल में इतनी सिक्योरिटी में उनके साथ ऐसा हो गया, अगर वो गेट ना खोले होते तो जान से मार दिया गए होते। मतलब न्यायालय न्याय नहीं कर रहा है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? 8.5 साल से मेरे पिता झेल रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। इस वक्त मैं केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड के बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी के सरकार में थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति, यहाँ पे वो एडमिट हैं। और फिलहाल जो है, क्योंकि जेल में हमला हुआ था, हमले के बाद उनका जो स्थिति था वो बहुत गंभीर हो गया था। इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और लगातार उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। उनकी बेटी इस समय है हमारे साथ, अंकिता प्रजापति और सुधा प्रजापति, दोनों उनकी बेटियां हैं। इनसे ही बातचीत करूंगी कि क्या कुछ हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लगातार जो इनका कहना है कि वो साजिश का कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरीके से जैसे पूर्व मंत्री हैं गायत्री जी, इन पे हमला होता है जेल के अस्पताल में, आप लोग का बयान आता है, क्योंकि अभी तक जो प्रशासन वहाँ पे कह रहा है, प्रशासन का जो बयान है कि मरीज से मतलब जो वार्ड में सफाई कर्मी था जेल अस्पताल के, उनसे इनका तू मैमे हो गया और इसके बाद इन्होंने गाली दे दिया, क्योंकि इन्होंने पानी मांगा था, पानी का गिलास नहीं दिया और इन्होंने उस पर आपत्तिजनक उस पर ही हमला कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे गलत बताया जा रहा है। वो तो हमेशा काम करता है, 1.5 साल से वो काम कर रहा है कि अब फर्स्ट टाइम पानी कोई मांग रहा है पीने के लिए या गाली दे देगा या देगा नहीं। वो वहाँ पे 1.5 साल 2 साल से काम कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पिता के सिर्फ पेट में कुछ तकलीफ़ थी तो वो डॉक्टर के केबिन में गए थे और वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो वो जस्ट खड़े हो गए और इतने में वो लड़का पीछे से आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने फिर ऐसे कुछ कैंची की तरह एक कुछ वहाँ पे औजार था, उससे सर पे उसने 5, 6, 7, 10 बार ऐसे मारना उनके सर पे शुरू कर दिया। फिर वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने झपटा झपटी करी, बहुत कोशिश उन्होंने करी, 3 बार उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा खोलने का। उसके बाद फिर उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला, तीसरी बार वो निकले बाहर, तब उनकी मदद हो पाई। वो मार डालता है जिस हिसाब से था, वो कोई ऐसे गाली गलौज करेगा तो दरवाज़ा बंद करके मारेगा कि या फिर थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो जाती है गुस्से में तो क्या कोई जान से मारेगा? गाली गलौज वाली बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिता ने हमें होश में आए तो हमें बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। कोई जो जख्मी है वो झूठ बोलेगा कि जो मारा है वो झूठ बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जब एडमिट जब टाँके लग गए तो उन्होंने भी बयान दिया मीडिया में। उन्होंने कहा कि विश्वास नाम का कोई व्यक्ति है जो सफाई कर्मचारी है और पिछले 1.5 सालों से वो शातिर अपराधी है। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा ये शातिर अपराधी है और साजिश के तहत जो हमला, हाँ, वो 302 का कैदी है। वहाँ पे वो काम करता ही था, उसको था और 1.5-2 साल से है वहाँ पे, तो कभी ऐसे कुछ हुआ नहीं। वो अचानक से हमें लगता है किसी ने पहले से उसको मैनिपुलेट किया होगा या पैसे वगैरह कुछ दिए होंगे, उसके पीछे कुछ चीज़ें, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये मुँह तोड़ी से। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हम कहते हैं कैमरे दे दे मुझे प्रशासन, मुझे दिखा दे कि मेरे पिता झूठ बोल रहे हैं। और रही गाली गलौज की बात, ठीक है, अगर किसी से मुँह तोड़ी भी हो जाती है, कोई जान से थोड़ी उसकी खंजर मिल जाएगा, वो मारना शुरू कर देगा। वार किससे हुआ था? दरवाज़ा बंद करके कौन मारता है? पिताजी को मेरे दरवाज़ा बंद करके मारा गया है। जो जेल अस्पताल का वार्ड था उसको बंद कर दिया? हाँ, सिंगल तो उसमें वही होंगे। डॉक्टर का कैबिन था, पापा डॉक्टर के कैबिन में गए हुए थे और जैसे वहाँ पहुँचे वो खड़ा था, वो बाहर निकला और झाँका, कोई नहीं था, तो अंदर आया, दरवाज़ा उसने बंद कर लिया और पापा ने उसको नॉर्मल लिया क्योंकि वो हमेशा रहता था। तो जैसे वो दरवाज़ा बंद किया उतने में वो खंजर लिया और मारना शुरू कर दिया। उसके पास जो भी था वो मारना शुरू कर दिया। सर पे उसने 15-20 बार मारे और इतना मारा कि वो बहुत ज़्यादा अभी टाँके लगे हैं, बहुत सीरियस हैं अभी।
तो ये सब गलत बात है कि मतलब गाली गलौज हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि वो तो 302 का वैसे भी था, वो मर्डर करके गया है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। उसको कौन सा गुस्सा है कि वो मार डालेगा, किसी की जान ले लोगे क्या? मैं सुधा समझ सकती हूँ, आपके पिता हैं, आप बहुत भाव विभोर हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साजिश की बात जिस तरीके से आ रही, क्या आपको लगता है कि वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं क्या जो हमलावर थे? नहीं, हमें नहीं पता है, किसी ने उसे कहा होगा क्योंकि वो तो 3 साल से जेल में था। 2 साल से पापा हमारे उससे मतलब आता जाता था, काम वाम करता था, तो इतना ज़्यादा कभी नहीं था। अचानक से ये चीज़ें प्री प्लान करी गई होगी, जो भी हुआ होगा। अब वो जांच करी जाए तो पता चले। मुझे तो यही है कि सरकार से उम्मीद है कि वो जांच करें और इसके पीछे जो भी हो, ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो पाए। हमें भी मालूम पड़े कि किसने किया। भाई अभी वो कर सकता है किसी और के थ्रू, बाद में किसी और के थ्रू। मेरे पिता जेल में सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। जब जेल में इतनी सिक्योरिटी में उनके साथ ऐसा हो गया, अगर वो गेट ना खोले होते तो जान से मार दिया गए होते। मतलब आपका गेट बंद करके? हाँ, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद करके पापा ने प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाए, ज़रूरी है बात करना क्योंकि मतलब पार्टी वाला जो एक लिंक हो रहा है कि भाई गायत्री प्रजापति पे तो कौन हमला कर देगा, उनका कौन दुश्मन, इस तरीके की बातें। बहुत सारे दुश्मन हैं। दुश्मन ना होते तो आज वो जेल में होते हैं। उन्हें फर्जी तो फंसाया गया, फर्जी मुकदमे में ही फंसा के कितने लोगों ने षड्यंत्र किया। महिला आके बार बार बयान दे रही है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो। उसके बाद भी कोर्ट कहती है नहीं, आपको आजीवन कारावास दे दिया गया। ऐसा रेप केस है जिसमें बिना मेडिकल के दोषी करार दे दिया गया है। रेप हुआ है तो कैसे पता चलेगा? मेडिकल होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ रेप हुआ है नहीं हुआ। ऐसे तो कोई भी लड़की आते जाते बोल देगी कि मेरा रेप हुआ है। ना मेडिकल मेरे पापा का हुआ, ना उस महिला का हुआ है। और बार बार वो महिला भी बाद में आके बोल रही है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे ब्लैकमेल किया गया था तो मैंने FIR कराई। ये सब बिल्कुल माना ही नहीं जा रहा। बस एक बार FIR हो गई, जो चीज़ें हो गई उसी को बिलीव करके सज़ा दे दी गई। मतलब न्यायालय न्याय नहीं कर रहा है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? 8.5 साल से मेरे पिता झेल रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। मैम क्या बोलते हैं, सरकार के प्रतिनिधि का किसी की कॉल आई? नहीं, अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है, मुझे मेरे पापा भी सेफ़ रहें और उनका ट्रीटमेंट अच्छी जगह से हो जाए और मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाए एक बार और वो हमें आश्वासन। बातचीत किया आपने? हाँ, उन्होंने तो बताया कि उनके साथ ऐसे ऐसे किया गया है। मतलब उन्होंने ही आपसे बताया कि दरवाज़ा अचानक बंद कर? हाँ, उन्होंने भी बताया। अभी तक वो शॉक में, मतलब उनको वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, विश्वास नहीं हो रहा है कि अचानक ऐसे कैसे? हाँ, मतलब जो 1.5 साल से आप हमारे साथ रह रहे हो, अचानक से आप मारने लगो तो कैसे किसी को बिलीव होगा? 1.5 साल से उस आदमी को गुस्सा नहीं आया होगा। बैरक एक ही था? हाँ, वो शादी भी साथ में ही था? वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। वो वहाँ पे काम वाम करता था, आता जाता था। जैसे कि गायत्री जी ने कहा कि वो शातिर अपराधी, तो मतलब 1.5 सालों से रह रहा है तो इस तरीके का शातिर अपराधी, तो इस तरह पहले आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी उन्होंने? नहीं, कभी उसने ऐसा नहीं है शातिर। अब उसने हमला किया तो समझ में आ गया कि हाँ शातिर है। उसके पहले तो किसी को पता नहीं चलता ना कौन क्या है। अब वहाँ पे तो सज़ा काट रहा था, वो उसको 302 का मुकदमे में वो अंदर था। वहाँ पे उसको सज़े के उसमें काम वाम वाला काम दिया गया था, वो अपना वही करता था। आते जाते पापा की बात होती थी उससे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत कद्दावर मंत्री रहे हैं, कई विभाग संभाला है और कोई चर्चित नाम है उत्तर प्रदेश में। कोई अखिलेश यादव या सपा के किसी प्रतिनिधि का कॉल आया? नहीं, विधायक लोग हैं वो जो हम लोगों को पर्सनली मानते हैं, उनका कॉल आया, बाकी और किसी का ऐसा कॉल नहीं आया। अखिलेश जी की तरफ से? नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है, उसके लिए उन्होंने मेरे पिता को मतलब केयर की, उन्होंने मतलब दुख जताया, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। बाकी ठीक है, सब अच्छा है, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री से मिलना चाहें? हाँ, मुख्यमंत्री से मैं मिलना चाहूँगी क्योंकि वही न्याय दिला सकेंगे हमें। ठीक। एक आखिरी सवाल है आपसे कि कुछ तो पिता ने आपके बताया हो कि साजिश के पीछे कौन है, मतलब कि बड़ा ही दयनीय स्थिति लग रही है कि कोई आता है अचानक दरवाज़ा बंद कर देता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ तो शंका जाहिर किया होगा, बेटा ये है, ऐसा व्यक्ति पे शंका है मुझे, इस पार्टी का हो सकता है। नहीं, इससे पहले वो हॉस्पिटल में थे। 1 महीना पहले बहुत पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लाया गया था। अभी 1 महीने पहले वो डिस्चार्ज होके गए थे। अब उसके बाद वो वहाँ पे नॉर्मल थे। अब उसमें अचानक से कौन प्लान करके आ जाता है, क्या कर लेता है, तो उसके पीछे तो पता नहीं है हमें। वो तो जांच करिएगा। पापा को पता होता थोड़ी ऐसी चीज़ें होती कि वो डॉक्टर के केबिन में जाते हो, मौका पाते ऐसा करते। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ऐसा कोई कर सकता है। राजनीतिक साजिश
हो सकती है, बहुतों को फ़ायदा है, मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा राजनीति में भी आ जाऊंगी क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। अब जब आपकी माता जी, जब राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग हो रहा था उस समय, तो माता जी ने आपके भाजपा और इस तरीके की बातें आई, आप भी जान रही होंगी, तो इस समय कहा गया कि वो भाजपा के लोगों को वोट कर देंगी, हालांकि वो अब्सेंस रहीं, वो आई नहीं, तो कुछ इस तरीके का। नहीं देखिए, वो उस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते, वो हमारी मम्मी ही करेंगी उस पर। अब वो नहीं आई तो नहीं आई, उनकी तबीयत भी उस समय कुछ ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, अब उस बारे में बात करना कोई मतलब नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से साजिश की है। हाँ, पिता को लेके साजिश ही हुई है। आपने हत्या का भी आरोप। अब वो मरते मरते बचे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि आप बहुत भाग से बच गए हैं, वरना आप बचते नहीं। अभी कितने दिन रखा जाएगा? अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बस हाँ जानलेवा जो हमला था, मतलब जान अब खतरे में नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी तो इन्फेक्शन वगैरह का डर है और चीज़ें, क्योंकि उनके इतने टाँके लगे हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुधा, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि बड़ी बेटी है। हाँ, हम बड़ी बेटी हैं। आपको क्या लगता है राजनीतिक साजिश हाँ, राजनीतिक साथ लोग कर सकते हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस, इतनी पार्टियां हैं। बता सकते हैं, लेकिन बहुतों को मेरे पापा के न रहने से बहुत फ़ायदा होगा। उन्हीं लोग ने किया है, जिसने फंसाया है मेरे पिता को, 8.5 साल से जेल में है, उन्हीं को फ़ायदा होगा। जब उनको लग रहा होगा कि अब निकल जाएंगे, टाइम हो गया है, 10 साल के बाद आजीवन कारावास जिसको सज़ा होता है उसको बेल मिल ही जाती है, अब उनको लगता होगा निकल जाएंगे तो हम ऐसे करा देते हैं। किसी पे तो संदेह होगा ना, किन्हें लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम किसी एक को नहीं बता सकते ना, बहुत सारे लोग हैं। पार्टी से कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव कॉल किए थे कुछ? नहीं, कॉल नहीं आया, ट्वीट किए थे बस इतना मिला के साजिश का आतंक। हाँ, साजिश का शंका है। जिस तरीके से पापा ने बताया, जब उनको होता है, मतलब जब बताया एकदम मानसिक स्थिति जब उनको थोड़ा ठीक हुआ, तब उन्होंने बताया कि बेटा हम गए, पेट में दर्द था, पेन किलर लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब थे नहीं, तो वो बस दरवाज़ा गया, देखा वहाँ कोई नहीं, तो बंद करके मारने लगा, और इतना मारा, काफ़ी यहाँ टाँके लगे हैं, 18 से 20 टाँके लगे हैं सर में, ऐसे ऐसे गहरे, बहुत ज़्यादा चोट लगे हैं। तो वो उनको दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा था, बार बार कि मतलब दरवाज़ा खोलने से रोक रहा था। जब पापा ने किसी तरह अपने आप जब बचाव किए, उसको ठेले, दरवाज़ा किसी तरह खोले, तो वहाँ पे कोई था, तो वो जब बोले पापा बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगा, तब सब आए तो बचाए, तब मेरे पिता की जान बची। तो साजिश के तहत ही हुआ। आज जब बताइए, जेल में हम लोग कुछ भेजते हैं खाने के लिए तो नहीं जाता है, वहाँ पे भी सब कहाँ से हथियार आ जाता है। जिस तरीके से उसने मारा, ऐसे ऐसे कट गया पूरा सर पे निशान, गहराई इतना गहरा हो गया है, तो कहाँ से आया? एक मिठाई का डिब्बा जाने नहीं देते हैं, तो वो कहाँ से आया? साजिश के तहत ही हुआ। ये नहीं बताया कि किसी पार्टी से वो लगता है अपराधी? नहीं, लड़का है, नौजवान है। क्या उम्र होगी अपराधी? ये हमको नहीं पता, हम देखे नहीं हैं। पापा जैसे बताया, पापा की उम्र 60 से ऊपर हो गई है, पापा बोले नौजवान है, तब पापा के उसके उम्र में बहुत फर्क है ना, ये देखे नहीं है। साजिश पिताजी ने साजिश के तहत हुआ है। राजनीतिक साजिश। हाँ, राजनीतिक साजिश। हम मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही उम्मीद करते हैं और न्याय मांगते हैं कि हमको बुलाया जाए और हमारी सुनी जाए और हमको न्याय दिया जाए। मेरे पिता निर्दोष हैं, 8.5 साल से जेल में हैं, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ये थी सुधा प्रजापति और उनके साथ थी अंकिता प्रजापति। ये दोनों बेटियां हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की। एक बड़ी बेटी हैं सुधा और अंकिता हैं छोटी। हालांकि इनका जो आरोप है, कहना है कि कोई अपराधी आता है कमरे में और 1.5 साल से बैरक में रहता था। पिताजी हमारे जेल अस्पताल के वार्ड में थे, कुछ शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इलाज चल रहा था, और इसके बाद जब साथ में ही रहता था तो मानसिक विक्षिप्तता का पता कैसे चलेगा। जब उसने हमला किया, अचानक दरवाज़ा की कुंडी लगा दिया, उसके बाद रखे रॉड से ही वार कर दिया सिर पे, और इतनी गहरी चोटें आई हैं कि डॉक्टर्स भी कहे कि आपको भगवान ने बचा लिया। फिलहाल इनका राजनीतिक साजिश का आरोप है और साथ ही में अखिलेश यादव को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।